नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सदियों से हमें राह दिखा रही है। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली दुविधाओं और चुनौतियों की है। ये कहानी है महाभारत के महायुद्ध से निकली श्रीमद् भगवद गीता की। तो चलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं और मिलते हैं एक योद्धा से जिसका नाम था अर्जुन। विशाल कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों योद्धा आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ अन्याय और अहंकार के प्रतीक कौरवों की विशाल सेना और दूसरी तरफ धर्म और न्याय के लिए लड़ने वाले पांडवों के सबसे पराक्रमी योद्धा अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार हैं। उनके हाथ में उनका दिव्य धनुष गांडीव है। अर्जुन का विषाद युद्ध का शंखनाद होने वाला है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। कृष्ण रथ को बीच में रोकते हैं और अर्जुन जो देखते हैं उससे उनका हृदय विचलित हो उठता है। सामने शत्रु सेना में उनके अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कितने ही संबंधी भाई बंधु खड़े हैं। अर्जुन का गांडीव हाथ से छूटने लगता है, शरीर कांपने लगता है। उनके भीतर का योद्धा अचानक शांत पड़ जाता है। वे कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इन अपने ही बंधुओं को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा। मैं इन्हें मारकर राजपाट नहीं चाहता, इससे तो मुझे पाप ही लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। कृष्ण का उपदेश माइनस कर्मयोग। अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैलता है और कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा ज्ञान देना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम किस बात का शोक कर रहे हो। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। कोई किसी को मारता नहीं, आत्मा केवल शरीर बदलती है। कृष्ण अर्जुन को उनका धर्म याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म युद्ध करना है। अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता किए बिना कर्म करो। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है जहां तुम्हें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, मन को स्थिर करो। ये तुम्हारे अंदर के मोह, भय और आलस्य ही तुम्हारे असली शत्रु हैं। युद्ध की विजय और आंतरिक शांति। कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो जाता है। उनके मन का अंधेरा छट जाता है। वे फिर से अपना गांडीव उठाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, मोह और आलस्य से भी लड़ने के लिए। वे समझते हैं कि जीवन में हमारा सच्चा युद्ध अक्सर हमारे अपने मन के भीतर ही चलता है। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके जीवन में कुरुक्षेत्र आता है। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझनें। हम भी अर्जुन की तरह कभी कभी हार मान लेते हैं, लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते जाओ और देखोगे कि हर बाहरी युद्ध के साथ तुम अपने भीतर की लड़ाई भी जीत जाओगे। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप चुनौतियों से घिर गए हैं, तो याद रखना अर्जुन को और उनके सारथी भगवान कृष्ण के उपदेश को। अपना कर्म करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।